और आज अपने स्वभाव से परशुराम जैसे क्रोधी, गुस्से में एकदम, और आज अपने स्वभाव से परशुराम को भी जीतेंगे। जनक महाराज बड़े भयभीत हो गए। सोचा परशुराम जी तो शांति नहीं हो रहे, ये तो गुस्से पर गुस्सा किए जा रहे। तब राम जी ने देखा कि जनक के बस की बात नहीं है, अब मुझे ही सामने जाना पड़ेगा। और राम जी अपने स्वभाव से देखिए हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने खड़े हुए और बोले कि नाथ संबोधन भंजनहारा, नाथ संबोधन भंजनहारा, होय को एक दास तुम्हारा, होय को एक दास तुम्हारा। राम जी का स्वभाव देखिए, नाथ संबोधन भंजनहारा। हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। जो जगत के मालिक हैं, सारी दुनिया के मालिक हैं, उस राम जी, उन राम जी के स्वभाव को तो देखिए। आज स्वयं परशुराम के आगे दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही तो होगा। परशुराम बोले नहीं 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 नहीं, ये काम दास का नहीं है, ये काम शत्रु का है। जिसने भी तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता, वो तो शत्रु ही है। जो भी है, सामने मेरे आए, मैं देखना चाहता हूं उसको। क्योंकि दास तो वो है जो दासता दिखावे। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरे करनी कर करियो लड़ाई। अरे सेवक तो वो है, दास तो वो है जो सेवा करे। और शिव के धनुष को तोड़ दिया, ये कोई सेवा वाली बात थोड़ी है, ये तो शत्रुता की बात है। जो भी है मेरे सामने आए, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान के छोटे भाई सामने आ गए, लखन जी। ये थोड़े चंचल हैं। राम जी थोड़े पीछे हो गए और लखन जी को आगे किया कि मैंने अपने स्वभाव से इनको खुश करने की कोशिश की, लेकिन ये तो बाबा जी शांति नहीं हो रहे और ज्यादा। फिर थोड़ा लखन को आगे किया कि आप देखो। अब लखन जी आगे आए और बोले महाराज, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अफरिस की न गुसाई। अरे हमने ऐसे धनुष बचपन में न जाने कितने तोड़ दिए, कितने धनुषों को तोड़ा, और आज तक आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और इस धनुष पर इतनी ममता, इस धनुष पर इतना मोह कि इतना गुस्सा कर रहे हैं आप। और मानो लखन ने तेज अग्नि में घी डालने का काम कर दिया। कहीं अग्नि जल रही हो और उसमें थोड़ा और घी डाल दो तो वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। बहुत धन ही तोरी लड़काई। हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, ऋषिवर आपने ऐसा करो तो कभी नहीं किया। तब परशुराम जी और ज्यादा कुपित हो गए। अच्छा रे बालक, तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं परशुराम हूं, मैंने क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी विहीन किया है। मैं दुष्ट अन्यायी राजाओं का काल हूं, और तू किसके सामने बोल रहा है? ये वो धनुष है जो भगवान शिव का था। इस धनुष की बराबरी सब धनुष से नहीं की जा सकती है। लखनलाल बोले महाराज, बच्चे के लिए तो कोई महंगा हो या सस्ता, वो तो खिलौना ही होता है। खिलौना टूट जाए कोई बात नहीं, और ले आएंगे। खेलता भी है ये सोचकर, टूट जाएगा तो टूट जाए, लेकिन मुझे तो खेलना है। अब हम तो महाराज बच्चे समझ करके, बालक समझ करके अपने आप को, जो धनुष थे बहुत सारे तोड़ दिए। महाराज लखन कहा हस हमरे जाना,
सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सब धनुष एक ही समान है। हाँ, अब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप जानो, लेकिन हमने तो सब एक जैसा समझ करके ही किया है। और परशुराम जी का क्रोध और आसमान पर। बोले अच्छा, ये बालक तो बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। बात ज्यादा बिगड़ता देख राम जी फिर आगे आ गए, लखन को पीछे कर दिया और कहा महाराज आप बड़े हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। हाँ, अरे वो बालक है, उसके मुंह में दूध के दांत है, अब आप उसके मुंह लग रहे हैं। ये आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आप ज्ञानी हैं, आप ऋषि, छोड़िए, मैं हूं ना। बोले नहीं नहीं, वो बालक नहीं है, आप उसको बालक कह करके बचाना चाहते हो ना, लेकिन जो शब्द उसने कहे हैं वो कोई बालक नहीं कह सकता। राम जी बोले कोई बात नहीं है, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे ऋषि ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देते नहीं। अरे क्या छोटी बात, उसने भगवान शिव के धनुष की तुलना सब धनुषों से कर दी, ये छोटी बात है क्या? परशुराम जी महाराज गुस्से में भरे हुए हैं और राम जी के शील स्वभाव को देखिए। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन आवेश अवतार है। जब आवेश आया तब परशुराम के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और ये पूर्णावतार है। परशुराम जी आवेशावतार हैं और राम जी पूर्णावतार हैं। आज पूर्णावतार वो परब्रह्म अपने ही आवेशावतार के सामने हाथ जोड़ रहा है, अपनी शीलता को, अपने स्वभाव को दर्शाना चाह रहा है कि यदि किसी के व्यक्ति के क्रोध को जीतना है तो क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जाता प्यारे। कोई गुस्से में है